नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस फिल्म के रिलीज होने पर देश भर में हुई सियासत किसी से भी छिपी नहीं हुई है। अब पीएचईडी के नेताओं ने भी रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के दौरान इस फिल्म के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया था। पीएचईडी के हेड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल से ऐसी फिल्मों के साथ साथ लोगों में नफरत फैलाने वाले मीडिया पर भी बैन लगाने की मांग की थी। और डॉक्टर फारूक ने बताया कि उन्होंने सियासी लीडरों को आए दिन घरों में नजरबंद करने का मुद्दा भी उपराज्यपाल के समक्ष उठाया था। ईमानदारी जो मैं कहता हूं, मैं उनके चार दफा आए न गया। मैंने कहा खुदा के वास्ते उनका जाती फैसला कौम को उठाने की जरूरत है। सुनिए मेरी बात, मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है, किसी और के सामने जवाब नहीं। मुझे उन लोगों को उठाना पड़ा जरा सुनने दो हमें, जिनके साथ लोगों के सामने कोई ताल्लुक नहीं था, कोई लोगों के साथ बुनियादी ताल्लुक, मगर उठाने पड़े। डर गए थे लोग। नहीं, ये ईमानदारी जो मैं कहता हूँ, उनका मैं उनके पास गया था। हाँ, उनको एहसास था मते दम तक मैं गया उनके पास, आप 2 नहीं 4 दफा आए। ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। अगर आपने हिंदुस्तान को बचाना है तभी कश्मीर बचेगा, जब आप हिंदुस्तान की इस नफरत को खत्म करेंगे। और अगर हम ये डंडूरा पीट रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे थे, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। वो एहतजाज कर रहे थे, उन पर टीयर गैस चलाना और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? शोपिया में रविवार को एक सिविलियन की मौत की जांच के लिए प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। जिले के डीसी सचिन कुमार ने बताया कि तुर्कवांगाम में युवक की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को दी गई है। आपको बता दें कि तुर्कवांगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 वर्षीय दुकानदार शोएब अहमद गनई की मौत हो गई थी और पुलिस ने दावा किया था कि उसकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई थी। हालांकि मृतक परिजन पुलिस के इस दावे से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शोएब को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इसी विवाद के बीच अब जिला प्रशासन ने उसकी मौत की जांच के आदेश दिए हैं और डीसी ने बताया है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज शोपियान जिले के चित्रगाम तहसील के तुर्कवांगम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो कि एडीएम शोपियान द्वारा की जाएगी, ऑर्डर की गई है। और जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है सुटेबल एक्शन जो लॉ के हिसाब से होगा वो लिया जाएगा। और मैं सभी को एक बार फिर से भरोसा दिलाना चाहूंगा, एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और जो भी एक्शन होगा लॉ के अनुरूप वो लिया जाएगा।
एकजुट पार्टी ने जम्मू में पिछले कुछ समय से हथियार व गोला बारूद बरामद होने के साथ साथ जंगलों व दरियाओं के किनारे एक समुदाय विशेष द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों का नोटिस लेते हुए इसे जम्मू के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया। एकजुट के प्रधान अंकुश शर्मा ने इसे जम्मू के खिलाफ जिहादी करार देते हुए सरकार से अब अपनी नीति में बदलाव करने की मांग की है। और अंकुश शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐसे हालात में जम्मू को एक अलग राज्य बनाने के सिवाय अब कोई चारा नहीं रह गया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए लागू किए गए पीएम पैकेज पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए समुदाय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज यहाँ पे आईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, सिदड़ा में कुंजवानी के एरियाज में आईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, ग्रेनेड्स कहीं से पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम बना है जहाँ पे आपके जंगलों पे, आपकी रिवर बेड्स पे समुदाय विशेष का कब्जा और वहाँ से एमिनेट हो रहे हैं टेरर अटैक्स। एक बहुत गंभीर परिस्थिति बनी है, लेकिन हमने यही कहा कि सरकार जो है अब पिछले 70 साल से जो उसकी नीति है उसे बदले, कहे कि ये जिहादी इंट्रूजन्स हैं, जिहाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू संभाग में भी बन पड़ा है, खड़ा पड़ा है, उसे ध्वस्त करने का काम करे। पूरा एक फुल फ्लैश्ड असॉल्ट इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाहिए। हमने ये डिमांड की आज कि जिस तरीके की परिस्थिति बन गई है उस परिस्थिति में जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं। रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी जो पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के जरिए वहाँ पे हिंदुओं को भेजा जा रहा है, वो पॉलिसी रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की नहीं है, वो डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड की पॉलिसी है, जहाँ पे आप उन कश्मीरी हिंदुओं को लेम डक्स की तरह, स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस इन द हैंड्स ऑफ जिहादिस्ट, उनकी तरह वहाँ पे छोड़ रहे हो और दुनिया को बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान मिलन हो गया। जम्मू के विभिन्न सिख संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर प्रांत में रविवार को 2 सिख व्यापारियों की हत्या और पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब में भी रची जा रही आतंकी साजिशों की कड़ी निंदा की है। सिख यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत की सरकार को अब कड़े कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान में जो कल पेशावर में 2 सिख व्यापारियों को टारगेट बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, शहीद कर दिया गया, उसकी मजम्मत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और उसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जाने वाले आतंक की, दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। जो हमारे कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट नौजवान टारगेटेड किलिंग में मारे गए, उससे पहले भी, एक दिन पहले भी एक मुसलमान भाई हमारा जो पुलिस में था उसको भी टारगेट बना के किलिंग की गई। उतना ही नहीं, पिछले कोई 2-3 महीने से बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ये पंजाब में भी हालात को खराब करने की कोशिश जो है पाकिस्तान से की जा रही है के लिए। और पाकिस्तान को खास तौर पे हम वार्न करते हैं कि वो माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में तंग करना या टारगेटेड के लिए पहला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में जोर पकड़ रहे हत्याओं के दौर के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का सुख चैन छीन रहा है और ये इंसानियत का दुश्मन कई साजिशें रचकर बेकसूर लोगों का खून बहा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज गदूरा पुलवामा के गदूरा इलाके में हाल ही में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी के परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत की। मुल्क है, ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहाँ के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिएं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। इस फैमिली ने मुल्क के लिए, रियाज ठोकर साहब ने अपनी कुर्बानी दी है और वो एक मुल्क के वफादार सिपाही हैं। सरकार से डिपार्टमेंट इस पूरे परिवार की देखरेख करेगा। ये हमारा फैमिली है। रियाज ठोकर साहब
आज अगर इस दुनिया में नहीं रहे, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं या हमारे बच्चे, इनका ख्याल रखना हमारा काम है। जिला रियासी के ब्लॉक पौनी की पंचायत कोठियां के सदस्यों ने न केवल अपनी पंचायत का विकास किया है, बल्कि इस पंचायत ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे पंचायत की कई महिलाएं खुशहाली की ओर कदम बढ़ा रही हैं। यही नहीं, अपने परिवार को आर्थिक तंगी से दूर करने के साथ साथ ये महिलाएं डोगरा व्यंजनों का स्वाद देश के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये महिलाएं अपने घर के सदस्यों के लिए खाना नहीं बना रही, बल्कि महिलाएं बाहरी राज्यों से शिवखोड़ी धाम के दर्शन करने आए पर्यटकों के लिए खाना बना रही है। ये महिलाएं न केवल बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की भूख मिटा रही है, बल्कि उन्हें डोगरा व्यंजनों का स्वाद भी चखा रही है। डोगरा व्यंजनों को परोसकर जिला रियासी की पंचायत कोठिया की महिला अपना रोजगार कमा रही हैं। पे मक्की की रोटी, सरसों का साग है, दही है, लस्सी है, राजमा है, चावल है, अम्बल है और कलाड़ी कुलचा है। हमारे पास चाय मिलती है। हर आइटम जो है हमारे पास जहाँ पे मिलती है, डोगरी आइटम है वो हमारे पास मिलती है। तिम्बरू की चटनी है, नारदाने की चटनी है, जो कि जहाँ पे ही मिलती है। डोगरा हर किस्म की आइटम, जहाँ पे मेरी महिलाओं ने अभी पिछले दिनों में जहाँ डीएफओ मैम ने जहाँ पे हमारी महिलाओं को जहाँ ट्रेनिंग दी, उन्होंने वो भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे तैयार किए, वो भी डोगरा कल्चर में काफी टूरिस्ट हमसे लेके गया है। शाबड़ी, भिन्ना और जहाँ की काफी छोटी छोटी जो आइटमें हैं, जो जहाँ से जाता है टूरिस्ट खुश हो जाता है। डोगरा व्यंजनों का ये जायका पंचायत कोठिया में कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर स्थित डोगरा हट में उपलब्ध होता है। स्थानीय सरपंच नीलम देवी के प्रयासों और रियासी की डीसी रह चुकी इंदु कंवल चिप के सहयोग से यहाँ पर डोगरा हट का निर्माण हुआ और इस पंचायत की गरीब महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर मिला। मेरे को भी एक दो तरफ से मैसेज आया, एक दो महिला ने बताया कि एक डोगरा हट बनेगी पौनी ब्लॉक में। मैंने सोचा ठीक है बनेगी, देखेंगे कौन बनाता है, कौन देखती हूँ कौन सा सरपंच बनाएगा। एक दो जगह गई, मैडम को कोई जगह नहीं पसंद आई, तो मैं मैम के पास गई कि मैम मैं इस डोगरा हट को मैं अपनी पंचायत में बनाऊंगी। मेरे पास गवर्नमेंट लैंड काफी है, मैं वही रास्ते में जो नेशनल हाईवे रोड है उसी पे मैं जो डोगरा हट बनाऊंगी और जहाँ की महिलाओं को कुछ मैं रोजगार दूंगी। स्थानीय सरपंच के मुताबिक नालियां और गलियां तो बनती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था पंचायत की गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना। इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने डीसी रियासी से संपर्क किया और उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दिया और आज यहाँ की गरीब महिला अपना रोजगार कमाकर खुशहाली की ओर बढ़ रही है। सड़कें रोडें तो हम सरपंच बनाते रहेंगे कि कुछ ऐसी अलग चीज, डिफरेंट चीज तैयार करें जिससे कि लोगों में आगे मैसेज आए कि जे कभी महिलाओं को रोजगार देने का भी मैसेज आएगा। हर जगह जेंट्स ही काम करते हैं, लेकिन आप देख लेना डिस्ट्रिक्ट रियासी से लेकर शिवखोड़ी तक महिलाएं इधर ही काम करती हैं। कम से कम मैं डीसी मैडम इंदु कंवल चिप जी का दिल की गहराइयों से उनका इतना धन्यवाद करती हूँ कि मैं कभी भी उनको नहीं भूल सकती, जिन्होंने हमारी गरीब महिलाओं के बारे में सोचा। पर्यटकों को पंचायत खेडलेज में स्थित इस डोगरा हट में न केवल डोगरा व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिल रहा है, बल्कि उन्हें डोगरा हट में खाना पकाने वाली ये महिलाएं घर का एहसास भी दिला रही हैं। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा शिवकोटी। इधर हमको ये ड्राइवर भाई है ना, वो लेके आए, हमको खाना भी बहुत मजा आया। दोपहर में खाया, इधर बहुत मजा आया। अभी चाय परोठा खाया तो भी बहुत मजा आया। इधर खाने में बहुत मजा आया। हम 3 दिन से आए थे, खाना अच्छा नहीं लगा था हम तो इधर तो हमको बहुत अच्छा लगा खाने का। हाँ, बहुत मजा आया हमको। सबके परिवार के साथ आई हूँ उनको लेके कि एक बार यहाँ आए दर्शन करें। मैं एक बार आ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने दोबारा, मेरा अपना भाई आए हैं उनके साथ उसको लेके आई हूँ। तो सब है
पहले हम माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, वहाँ खाना पिया, पर ठीक ठीक मिला, ऐसा नहीं। पर हम यहाँ आए शिवखोड़ी, फिर ये हमारे ड्राइवर साहब है, इनको बोला आज सुबह कि हम चाय पानी नहीं मिले, कोई अच्छा नाश्ता हो तो बोले कि यहाँ खाना अच्छा मिलता है। तो मैंने बोला सरसों का साग, हाँ तो उसने बताया कि सरसों का साग यहाँ मिलता है। तो मैंने बोला मैंने कभी खाया ही नहीं है और सुना भी नहीं। मैंने बोला आज तो मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। और आज यहाँ आए, आराम से हम बैठे, आराम किया। आधा घंटे के बाद हमें सरसों की सब्जी और रोटी इतना अच्छा लगा, और लच्छी भी अच्छी मस्त थी कि बात ही मत पूछो। अभी भी आए, हम चाय पिया, नाश्ता किया, हमें बहुत अच्छा लगा। डोगरा व्यंजनों का स्वाद देश के कोने कोने तक पहुंचाने के साथ पंचायत खेरलेट की महिलाएं देश के अन्य भागों की महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश कर रही है। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। सूर्यपुत्री तवी के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने का निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा से पहले तैयार होने की संभावना है, और उन्होंने कहा कि तवी पर निर्माणाधीन त्रिमझील का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्य के लिए टेंडर भी हो चुके हैं और जल्द इसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। वहीं जम्मू वासियों ने सूर्यपुत्री तवी के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के कार्य का स्वागत किया है, और इन लोगों के मुताबिक ये कार्य वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटर साथ लेके मैं उनका वहाँ विजिट करूँगा, डे एंड नाइट मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि जो इनका पीरियड है 15 महीने या 18 महीने विद इन पीरियड उन्होंने वायदा की है कंपनी ने कि उससे भी पहले हम काम को कंप्लीट करेंगे। और भी आर्टिफिशियल लेक भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, उसका भी टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया है। तो गंडोला हमारे शहर में चल रहा है, फाउंटेन बागे बहू के अंदर चल रहा है, लाइट एंड साउंड शो हमारा बहू फोर्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बहू फोर्ट आज चमक रहा है, तभी के चारों पुल चमकेंगे। एक लाइट एंड साउंड शो रघुनाथ मंदिर के अंदर भी हमने प्रपोज किया, वो भी बहुत जल्द होगा। एक एक जब चीज़ जम्मू शहर की हम इसको अच्छा करने की, और ताकि टूरिस्ट आए, जो यात्री आए वो यहाँ रुके। अभी जो रिट्रीट सेरेमनी है आरसपुरा वहाँ बॉर्डर पे चित्तौड़गढ़ में, उसको भी रेगुलर कर दिया गया है। और बहुत से अमृतसर से जो वहाँ रिट्रीट सेरेमनी, वहाँ से बहुत से जवान और मवाली हैं, वहाँ शेड बना रहे हैं, और रेगुलर बारिश में भी हो सके। इस तरह एलजी साहब का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा एक फोकस है अमित शाह जी का इस जम्मू कश्मीर की ड्यूटी के ऊपर। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो कमियाँ 72 साल में रह गई थी, जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था, आज उस तरह ख़त्म होते जा रहा है। और जम्मू भी अपने आप में, चाहे पत्नीटॉप, सन्नासर, सुधमादेव, मानतलाई, जो भी होगा, सारे हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे जोरी पूंछ की तरफ, भद्रवा, मंडी, लोरन, हर जगह। तभी में ये जो साबरमती तट का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को धन्यवादी हूँ कि ये जो चीज़ बना रहे हैं, ये जो सोच इनकी है, अगर ये कार्य अपने समय पे पूर्ण होता है तो समझो ये जम्मू के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ले रही है। इससे टूरिज्म में भी और जम्मू शहर के लिए एक ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि ऐसा कार्य जो है जो जम्मू म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किया जा रहा है, और यह समय पे पूर्ण हो। इसके लिए हम आशा करते हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी अपने समय में पूर्ण हो, और इसकी सौगात जो है जम्मू वासियों को तो मिले, और साथ में जो टूरिज्म बाहर से आता है उनको भी एक अच्छी चीज़ और एक अच्छा मैसेज आएगा। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। उससे पहले जो पार्टियां रही, पहले जो गवर्नमेंटें रही, खाली उन्होंने लुभावने वादे किए और इस तरफ नहीं आए हैं। पर ये जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो एलजी साहब हैं इस वक्त, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बीजेपी की है, वो इसमें ये जो साबरमती की तट पे जो जहाँ पे तवी ब्रिज पर जो हो रहा काम, ये बहुत ही एक सराहनीय काम है और बड़े जोर शोर से हो रहा है। और इससे ये होगा कि जब ये झील बनेगी तो बाहर से लोग जो आएंगे, पहले जो कश्मीर में जाते थे और कहीं जाते थे, पर ये लोग जब जम्मू में आएंगे तो जम्मू में रोजगार मिलेगा, और जो बेरोजगार लोग हैं इनको यहाँ पे अपना काम करने का भी एक मौका मिलेगा। और जम्मू जो है इससे भी, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा चीज़ है कि जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे अपना पैसा खर्चते हैं, जैसे कश्मीर में अपना पैसा खर्चते, अब ये जम्मू में भी जब ये अपना पैसा खर्चेंगे तो जम्मू के लोगों को भी रोजगार मिलेगा।
जम्मू के वार्ड नंबर 9 करननगर में बीती रात बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के 2 लाइनमैन भी अपने फर्ज को अंजाम देते हुए घायल हो गए। स्थानीय पार्षद द्वारा सूचित करने पर बिजली विभाग के अधिकारियों के ये दोनों लाइनमैन मौके पर पहुंचे थे और दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आज सुबह होते ही तारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। नुकसान तो आपके सामने ही है। बेसिकली बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कल रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी वायरिंग जो थी वो जल गई और आग कम से कम भी कोई 10 से 15 मिनट तक चलती रही। बाद में कंसर्न जेई को फ़ोन करके और पीछे से लाइट बंद करवाई गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल करके पुलिस भी आई हुई थी और फायर ब्रिगेड भी आई जिससे आग को बुझाया गया। लेकिन रात को 11 बजे के नियरबुट ठीक करते हुए हमारे 2 लाइनमैन जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं और बड़ा दुख समाचार ये भी है कि वो दोनों के दोनों अभी जेएमसी में है। मैं रात को इवन कि पूरा डिपार्टमेंट और मैं खुद भी रात को 3:30 बजे तक हम लोग वहीं पे थे, हॉस्पिटल में उन्हीं के पास थे। दोनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन जख्म काफ़ी ज़्यादा है उन दोनों को। उनमें से एक जो है उसका शायद बोन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई है, जिसमें मुझे लग रहा है कि मेजर ऑपरेशन होगा और डिपार्टमेंट के लोग पूरा उनके साथ वहीं पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि शायद ऑपरेशन जो है वो आज या कल में हो जाएगा उनका। मैंने भी देखा सोशल मीडिया में बहुत से लोग डाल रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर की वजह से आग लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर को तो अभी कनेक्शन भी नहीं हुआ, वो अभी भी एज इट इज़ नीचे लटके हुए हैं। ये गर्मी की वजह से बहुत सी जगहों पे, सिर्फ यहाँ नहीं बहुत सी जगहों पे ऐसा हो रहा है। गर्मी की वजह से तार जो है वो लोड इतना ज़्यादा नहीं उठा पा रही है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग लगी है। बहुत डर लगा था जब ये हुआ था शॉर्ट सर्किट। मतलब जब लाइट गई थी पूरी रात तो मैं सो भी नहीं पाई थी गर्मी की वजह से। डर लग रहा था कि फिर से ना हो जाए। तो पढ़ाई भी मैंने पहले ही कर ली थी क्योंकि ये होने का तो अब डर ही था। गर्मी भी अब बहुत हो गई है। अब एसी भी नहीं ऑन हो रहा, फैन तो कम से कम एक ही चल रहा है अब घर में। आग जो है ना बिल्कुल अचानक लगी है और पता नहीं चला। और ये वैसे स्पष्ट ये होता है कि ये जो शॉर्ट सर्किट लोड ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने जो है वो लोड का कम लिया हुआ है, तो इसी वजह से ये आग लगी है। तो लाइनें ठीक हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मीटर 3-3 किस्म के मीटर पोल पर टंगे हुए हैं। वो जो नई ज़रूरतें हैं उनको हटाओ, जो ज़रूरत है उन्हीं एक को रहने दो, ताकि लोग जो हैं प्रॉपरली इसको मेंटेन भी हो सके और महकमा भी इसको प्रोटेक्ट कर सके। भीषण गर्मी के इस मौसम में बिश्ना के तहसील कॉम्प्लेक्स में पीने के पानी की व्यवस्था न होने से लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पूरे शहर में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आम लोग गर्मी के मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक कस्बे के विभिन्न बाजारों में और तहसील कॉम्प्लेक्स में लगाए गए तमाम वाटर कूलर खराब पड़े हैं, लेकिन उसकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों ने बिश्ना म्युनिसिपल कमेटी और तहसीलदार बिश्ना से कस्बे के साथ साथ तहसील कॉम्प्लेक्स में लगाए गए तमाम वाटर कूलरों की मरम्मत करने की मांग की, ताकि गर्मी के इस मौसम में आम लोगों को राहत मिल सके। देखो मैं आखना चाहना गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पवा करती है। जिन्ने भी साढ़े बिश्नाह च फ्रिज लगे दे न, ये साढ़े म्युनिसिपलिटी कमेटी दिखना चाहिए कि वो फ्रिज जेडे ने ठीक करवाने चाहिए न, चाहे वो तहसील के बाहर है, वीडियो ब्लॉक के बाहर है, चाहे पुलिस स्टेशन के बाहर है। अज तुम दिखा कर दो कि लोग आते गर्मी में, कोई बेचारा पानी वास्ते अगे जाता, कोई पिछे जाता, पर जिथे भी फ्रिज लगे दे न वो सारे खराब पे। चाहे तुस बस स्टैंड के फ्रिज दिक्खी लो, चाहे तुस अरनिया पंडोरी फ्रिज दिक्खी लो, चाहे तो तहसील के अगे दिक्खी लो। तो मेरा यो कि म्युनिसिपल कमेटी अगे डिमांड है, तहसीलदार अगे डिमांड है कि जेडे अपने अपने स्टेशन के अगे कोई पानी की व्यवस्था की जाए कि जेडे बाहर कोई लोग आन उन्हें पानी जेड़ा पानी की समस्या नहीं होए और लोग पानी पिए, अपना काम काज करन, क्योंकि ठंडे पानी की व्यवस्था कुते भी नहीं है। नलके खराब पे दे, फ्रिज खराब पे दे। तो मेरी यो सारे अगे आग्रह है, जिदा कोई भी डिपार्टमेंट है अपने डिपार्टमेंट अगे कोई ना कोई फ्रिज या नलका लगाया जाए, जेडे लोग दूरा दूर आते ना उनके पानी की जी प्रॉब्लम है वो घट हो, तो लोग पानी पिए अपना कम शाम कर। बेसिकली बिश्नाह दे विच तुस दिक्खा दे हो बिश्नाह तहसील है, इत्थे कम से कम 7 तो लिया 8 डिपार्टमेंट होने और तुस दिक्खा दे हो एक वाटर कूलर नहीं लगेगा। पर जेडे भी वाटर कूलर लगे दे न, कोहा दी याद च लगे दे होन, कोहा ने अपने लाए दे होन, क्या गौरमेंट की तरफा लगे दे होन, वो बंद पे दे। क्यों? क्या उनका फर्ज नहीं बनता अगर कोहा दी याद च लाए देन कि उसी रिपेयरिंग की जान, कि उन्हें वो किया जाए, क्या आखदे उसी परतियै इंस्टॉल किया जाए।
लोगों की इन्नी दिक्कत हो रही है इत्थे कि तो पुछोगे नहीं, क्योंकि इत्थे पानी पीने की नहीं है। कल्ला एक हैंड पंप है जिहड़ा मतलब कि इत्थे पानी ताएं है, पर वो भी अगर खराब हुई है तो जेडे भी आले दुआले वाले लोग ने उसे पैसे पवाई है और उसी रिपेयर कराया जाता है, पर गौरमेंट की तरफा कोई सहूलियत नहीं है। बेसिकली तहसीलदार सर की भी ये आखना मैं चाहना कि इत्थे कोई ना कोई सहूलियत होनी चाहिए। पिछू इन्ने ग्रान इन्ने डिपार्टमेंट क्या आखदे ने मिनी सैक्रेटरी आखे जाता है, तो इत्थे कम से कम पानी पीने का सहूलियत होनी चाहिए। इत्थे तुसीं दिक्खो कि किन्नी एडजसेंट इत्थे ग्रां है जिहड़े बिश्नाह कन्नै लगदे ने, दूर दरार दे इन्ने लोग आंदे ने, ते तुसीं दिक्खी सकदे हो कि इत्थे पानी पीने की एक भी जगह नहीं है। जिहड़ा इत्थे नलका लगे तो भी खराब, बाजार दे विच जिन्ने भी फ्रिज हैं वो सारे खराब। ਜਿਹੜੇ बेचारे गरीब लोग ने 20-20 रुपए की बोतलां बेचारे बाजारां लैंदे ने ते फिर अपना वो पानी पींदे ने ते फिर अपना सिस्टम चलाते हैं। अगर ये नलका नहीं चलना जां फ्रिज जेह्ड़े इन्ने खराब होए, कोदी ड्यूटी है अगर लोग इन्ना सफ़र करा दे ने इत्थे ते मैं बिश्नाह मुनसिपैलिटी अगे इयै अपील करगा कि जिन्ने भी बाजार दे विच तुसें फ्रिज कुसै ने कुसै दे बेटे की बेचारे की मृत्यु होई दी जां कुसै ने कुसै दी याद विच लगवाए दा, तुसीं तुरंत ठीक करवाओ ते तहसील दे विच जेह्ड़ा नलका उसी भी ठीक कराओ, ताकि जेह्ड़े लोग इन्ने सफ़र करा दे ने इन्ने प्यास करने। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।